और देखी जाए कि रहमत भाई को इस तरीके से फंसाया गया है, ये तो बिल्कुल गलत है कि गलत तरीके से उसे फंसाया है। ना तो वो कोई चोर है, ना कोई दंगे फसाद में शामिल रहते हैं, एक अच्छे इंसान है और एक अच्छे पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। आपको बताया कि वक्ती तौर पर उसे निलंबित किया गया है, ना कि बर्खास्त किया गया। निलंबित में और बर्खास्त में फ़र्क होता है। एक होता है कि घर से निकाल दिया जाए, एक होता है घर से भगा दिया जाए। बाजार नफरत सजाया गया है, रहमत अली को फंसाया गया है। 2024 के इलेक्शन में उसको उसके मुंह के नहीं खाने पड़ी तो हम लोग MIM के सिपाही के नाम बदल देंगे। हम तमाम के तमाम नेता, या RJD हो, JDU हो, कांग्रेस हो, BJP हो, ये तमाम के तमाम जो है ये MIM को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसको उससे इसके वजह से उसको पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए इसके आए दिन इसके नेता पे, इसके कार्यकर्ता पे, इसके सिपाही पे कभी ना कोई जुर्म के तहत इसको फंसा दिया जाता है और इसको जेल के सलाखों पे डाल। मेरा नाम सादुल्ला आता है और आप सब देख रहे हैं सस्ता मीडिया, सबसे तेज़, सबसे पहले हर खबर आप तक। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अररिया ज़िला अध्यक्ष जनाब रहमत अली साहब को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। आखिर क्यों उनको गिरफ़्तार किया गया, मैं इनके बारे में जानने की कोशिश करूँगा। हमारे बीच जनाब रागिब भाई जुड़ चुके हैं और गुलजार भाई और नासिम भाई और मिरसाद भाई जुड़ चुके हैं। मैं इन सब से बातें करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले रागिब भाई आप बताएं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला अध्यक्ष, अररिया के ज़िला अध्यक्ष जो थे, उनको किस वजह से गिरफ़्तार किया गया? मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हम लोगों के बीच वक्त दिया। जैसे कि आपने सवाल किया कि रहमत भाई को किस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है, मैं कल रहमत भाई से हमारी बात हुई, वहाँ पे जनाब तौहीद साहब, मेक पासवान साहब, जितने भी MIM के जितने भी पद पे इस वक्त अररिया के ज़िम्मेदार हैं, सबसे मेरी बात हुई। सब ने कहा कि रहमत भाई को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। रहमत भाई को जिस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है वो जुर्म था कि डीजल सप्लाई का मामला था, और जिस गाड़ी से किया जा रहा था, जो ड्राइवर कर रहे थे, जो उसका मालिक है, जो एजेंसी के मालिक है, उसमें कहीं भी रहमत भाई का नाम नहीं है। ना एजेंसी में रहमत भाई का नाम, ना ट्रक के मालिक में रहमत भाई का नाम, ना कोई तरह की उस पर कोई आरोप, ना कोई केस। लेकिन उसको जब गिरफ़्तार कर लिया जाता है, कई थाना के पुलिस मिलकर गिरफ़्तार करता है, पता ये चलता है कि एक बहुत बड़े आतंकवादी को गिरफ़्तार कर रहा है। हालांकि वो एक बेबाक और बेहतरीन इंसान है और बेहतरीन नेता है। वो उसको गिरफ़्तार करने का मकसद है कि MIM को जो उभारने की कोशिश वो कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं पीछा करने में जिन जिन लोगों के हाथ है, जितने भी पार्टियां हैं, सब MIM को से उनको पेट में उनकी दर्द हो रही है इन पार्टियों से। और ये समझ रहा था कि कहीं ना कहीं रहमत अली जो है वो अपनी क़यादत को और अपनी लीडरशिप को मजबूत कर रहा था। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो ख़बर थी, उनकी जो बात थी, वो समाज के अंदर गरीब मजलूम तबक़ों के अंदर फैला रहा था। इसी जुर्म में रहमत भाई को कल गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार होने के बाद उनको जेल भेज दिया गया और उसके बाद बिहार के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष है जनाब अख्तरुल ईमान साहब, वो उन्हें निलंबित कर दी। इन पे आपको क्या कहना है? देखिए भाई, जैसे आपका सवाल है, रहमत भाई को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया। कल रहमत भाई से जब उसको पकड़ने के लिए तमाम के तमाम पुलिस पहुंची, तो पुलिस से रहमत भाई ने सवाल किया कि आप मुझे किस जुर्म में गिरफ़्तार कर रहे हैं। तो वहाँ के जितने भी पुलिस कर्मियों थे, सब ने कि हवा टाइट हो गया। उसने ये कहा कि जो मुजरिम है वो आपका नाम लिया है। आप पे कोई, रहमत भाई बोला कि अगर मेरा नाम लिया है तो आप दिखाइए, सबूत दिखाइए, क्या वीडियो कौन सा है, क्या चीज़ है। अगर मेरा नाम लिया है तो उसको हम अपने से जाके उसका सफाई पेश करेंगे। हम कोई चोर या मुजरिम तो है नहीं जो हम छिप के बैठ जाएंगे, दिपक के बैठ जाएंगे। अगर रहमत भाई को साजिश के तहत फंसाया गया है, रहमत भाई को गिरफ़्तार किया गया है, ना उस पर उसके ऊपर नोटिस किया गया था। हालांकि केस की सरकारी केस या कोई भी केस होता है, उसका एक रूल है, कानून है कि अगर किसी पे केस होता है तो सबसे पहले उसके ऊपर नोटिस भेजी जाती है, आपको इत्तला दी जाती है कि आपके ऊपर फ़लाँ शख्स ने, फ़लाँ आदमी ने केस किया है, आपको थाना में आकर, कोर्ट में आकर सफाई देनी है। दूसरी बात,
अगर वो आदमी हाजिर नहीं होता है तब उस पर जो है वारंट कुर्की का वारंट निकलता है, तब उसको गिरफ़्तार किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट देखने के लिए मिला कि आप रहमत अली साहब के घर पे आते हैं, वो ऐसा नेता है, वो कहीं इधर उधर भागे भी नहीं, वो अपने घर में बैठे हुए थे और पुलिस वाले को मैंने देखा कि इज़्ज़त दे रहे थे, कह रहे थे कि आप मेरे सामने बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, हमसे बात कीजिए, आप मुझे क्यों गिरफ़्तार कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि जनाब अख्तरुल इमाम साहब ने उसे निलंबित कर दिया। आपका सवाल जायज़ है। मैं अभी आपके सामने और जितने भी नाजिम भाई, हाफिज़ मिर्ज़ा साहब जितने भी हैं, मैंने सबके सामने जनाब प्रदेश अध्यक्ष साम और विधायक जनाब अख्तरुल इमाम साहब से हमारी बात हुई और आप कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है, आपको सुना सकता हूँ। मैं उससे बात किया, मैंने पूछा कि जनाब सदर साहब, आप हमारे ज़िले अररिया के सदर अली जनाब बड़े भाई रहमत साहब को निलंबित क्यों किए? तो उसने कहा कि पार्टी का कुछ रूल होता है, पार्टी का कुछ कानून कायदा होता है, जिसके बिना पे उसे निलंबित कर दिया गया है, ना कि उसे बर्खास्त किया गया है। निलंबित में और बर्खास्त में फ़र्क होता है। निलंबित हुआ जब तक वो अंदर है, वो निलंबित है, वो जैसे आएंगे उसको फिर एक लेटर पैड तैयार किया जाएगा और उसको बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि वो जो इतने भी मेरे MIM को चाहने वाले हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप MIM के बारे में जो भी कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भरगवा प्रखंड के व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, जिला सचिव MIM के मरहूब भाई मरहूब अंजुम साहब का जो ग्रुप है उसके अंदर, और जितने भी नरपतगंज के ग्रुप है, तमाम ग्रुप में हल्ला मचा हुआ था कि रहमत भाई को अगर जेल में डाला गया है तो पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं। भाई, पार्टी उसके साथ खड़ी है और कल क़यामत तक उसके साथ खड़ी रहेगी। पार्टी का रूल है कि अगर जो भी पार्टी के नेता है, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो भी पार्टी के सिपाही है, पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं, वो सब उनके साथ खड़े हैं। आपको हर वक्त वो आपके साथ खड़े मिलेंगे। उसको निलंबित किया गया है, ना कि बर्खास्त किया गया है। जब भी वो जेल से बाहर आएंगे, हम लोग पूरे ज़ोर शोर से लड़ रहे हैं, और जब हम लोग इंशाअल्लाह वो केस जीतेंगे और केस जीत के सामने आएंगे तो फिर रहमत भाई हमारे ज़िला सदर होंगे इंशाअल्लाह। उनका मिला या नहीं मिला? रहमत भाई को अख्तरुल इमाम साहब की तरफ से पार्टी के तमाम कार्यकर्ता का सहयोग है और हम लोग उनके साथ हैं। कार्यकर्ता का सहयोग तो है, वो शुरू से आखिर तक इंशाल्लाह रहेगी। लेकिन यह है कि अख्तरुल इमाम साहब का मिलने आए या अरे वे पार्टी के लिए काम कर रहे थे जनाब रहमत अली साहब जो जिला अध्यक्ष थे, तो कम से कम उनसे मिलना चाहिए, उनको हाल समाचार पूछना चाहिए, आखिर क्या बात थी, क्या उनकी छानबीन होनी चाहिए। जी, सदर साहब शाम और विधायक अख्तरुल इमाम साहब भी इसको केस के माध्यम से कहा कि इस केस की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। पार्टी पे जो दाग लगी है उसको साफ़ सुथरी जांच करवाया जाए और उसके बाद अगर रहमत अली बरी है तो उसको बाइज़्ज़त बरी की जाए। अख्तरुल इमाम साहब कहा कि मैं पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है उसके साथ कोई भी जुल्म होता हम साथ हैं, वो पीछे नहीं हट रहे बल्कि हमारे साथ हैं। कैसे साथ है? अभी तो निलंबित कर दिए उनको, कैसे साथ? वक्ती तौर पे अभी मैंने आपको बताया कि वक्ती तौर पे उसे निलंबित किया गया है, ना कि बर्खास्त किया गया। निलंबित में और बर्खास्त में फ़र्क होता है। एक होता है कि घर से निकाल दिया जाए, एक होता है घर से भगा दिया जाए। एक है कि आपको ये क्या नाम है, हम कहें कि आप यहाँ से निकल जाइए। एक होता है कि आप यहाँ कभी नहीं आइएगा। तो अभी जो है उसको निकाल दिया गया, बल्कि ये नहीं कहा कि आप कभी नहीं आइएगा। ये दो तरह की बात होती है, आपको समझने की ज़रूरत है। और अच्छे आप जो है आपके जितने भी सस्ता मीडिया के चाहने वाले सब समझदार हैं और MIM के जितने भी लीडर हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी सिपाही सब समझदार हैं। वो ये समझते हैं कि जालिम जितने भी जालिम हैं, जितने भी एजेंडा चला रहे हैं, जितने भी मुसलमान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मजलूम और जालिम को दबाने की कोशिश, क्या नाम कहते हैं, छोटे जात के जितने भी सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन में उसको उसके मुंह के नहीं खाने पड़ी तो हम लोग MIM के सिपाही के नाम बदल देंगे। हम नहीं कहेंगे हम लोग MIM के सिपाही है, हम लोग MIM के सिपाही हैं और सिपाही कभी डरता नहीं है। वो बेडर और बेखौफ से अपने हम लोग चुनाव मुद्दा लड़ेंगे और 2024 में इंशाअल्लाह जो MIM का यहाँ से कैंडिडेट होगा, जो भी हो, हम लोग अररिया लोकसभा इंशाअल्लाह जीतने जा रहे हैं।
इसीलिए वही पेट में दर्द हो रही थी। तमाम के तमाम नेता, या आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये तमाम के तमाम जो है ये एमआईएम को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसको उससे इसके वजह से उसको पेट में दर्द हो रहा है। इसीलिए इसके आए दिन इसके नेता पे, इसके कार्यकर्ता पे, इसके सिपाही पे कभी ना कोई जुर्म के तहत इसको फंसा दिया जाता है और इसको जेल के सलाखों पे डाल दिया जाता है। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि हम लोग वो सिपाही हैं और हम लोग हक बात कहने वाले हैं। चाहे वो हमारे इलाके के मेंबर समिति, वार्ड पार्षद, जिला परिषद से लेके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी एमपी एमएलए हो, हम लोग अगर आप गलत करेंगे तो आंख में आंख डाल के बात करेंगे। अगर आप सही करेंगे, जो भी पार्टी हो, जितने भी नेता हो, जितने भी सिपाही हो, मैं तमाम के साथ देने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे साथ गुलजार भाई है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। आप एमआईएम किस पद पे? मैं सिपाही हूँ। मैं कोई पद वद से नाता नहीं रखता हूँ। मैं उनका एक सिपाही हूँ और बेहतरीन सिपाही हूँ और दल बदलू सिपाही नहीं हूँ। हमारे बीच गुलजार भाई हैं, हम गुलजार से पूछेंगे कि आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं रहमत भाई को जो गिरफ्तार किया गया। देखिए, आज के दौर के हालात ये है कि लोग हाथ के बजाय पैर खींचने में लगे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस दिन हाथ पकड़ना ये बिहार के लोग सीख लेंगे, कहीं का भी हो, तो मैं यकीन मानता हूँ कि सभी कामयाब रहेंगे। और आज के दौर में देखी जाए कि जो बेटा, समाज का बेटा, जो देश का बेटा, बिहार का बेटा अगर हौसला रखता है आगे बढ़ने की, तो उसे नीचे गिराने का काम किया जा रहा है। तो हम सबको चाहिए कि जो आगे बढ़ने की हौसला रखता हो, हिम्मत रखता हो, उन्हें हम हौसला दे, हिम्मत दे। और देखी जाए कि रहमत भाई को इस तरीके से फंसाया गया है, ये तो बिल्कुल गलत है कि गलत तरीके से उसे फंसाया है। ना तो वो कोई चोर है, ना कोई दंगे फसाद में शामिल रहते हैं। एक अच्छे इंसान है और एक अच्छे पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। तो बस उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कोई कह दे के औकात में रहे। बस रहमत भाई के लिए मैंने कुछ कहने की कोशिश किया हूँ, सुनिएगा, क्योंकि मैं गीत गज़लों से जाना चाहता हूँ। सुनिएगा कि बाजार नफ़रत सजाया गया है, हाँ बाजार नफ़रत सजाया गया है, रहमत अली को फंसाया गया है। पहुंचनी चाहिए ये उन तक जिन्होंने ये साजिश के तहत रहमत भाई को अंदर किया है, उन परिंदों को कैद किया है। सुनिएगा कि बाजार नफ़रत सजाया गया है, कि रहमत अली को फंसाया गया है, कि रहमत अली को फंसाने वालों, ये बाजार नफ़रत सजाने वालों, तुम्हारी ये साजिश, तुम्हारी ये साजिश नाकाम होगी, ये मत समझना कि अब शाम होगी, कि रहमत को मुजरिम बनाया गया है, ये बाजार नफ़रत सजाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।